हाँ या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किया, कुछ फर्क लग रहा है उससे? लग तो रहा है। मैंने दीदी फेस योगा का करती हूँ, जो आपने वो जो नहीं तेल लगा के बोलते हो, तो सुबह उठ के जब करते हो यू फील नाइस, एक तरह बोलते ना आप अपने से कनेक्ट होते हो। वो फेस योगा नहीं है, वो फेस डायग्नोसिस, मतलब आप फेस के ऑर्गन को डिटेक्ट कर रहे हो। ओके। फेस योगा टोटल डिफरेंट चीज होती है। आज हम कुछ और नई चीजें भी सीखेंगे। आप एक गिलास पानी लेके आ जाओ अपने पास में, और समर के लिए कुछ 2-3 टेक्निक नई वाली सीखेंगे। तो एक गिलास अपने पास पानी लेके आ जाइए, जो आप डेली रूटीन में भी करोगे तो समर में स्पेशली बहुत बेनिफिट होगा उसका। हेलो पूर्वी मैम। हेलो जानवर, हाउ आर यू ऑल? आपने कहा था ना फाइन फाइन। तब करके आना, देखो मैं ये लटका के आई हूँ। अच्छे लग रहे हो आप। मैंने भी नाखून दिए, तो आज फिनाले है तो आज तो बनता है। और यहाँ गर्मियाँ बहुत है ना, तो मैं देखिए सबके लिए ये लेके आई हूँ ठंडा ठंडा आम पन्ना। आज दीपा मैम ने भी कहा था कि हम लोग एक पार्टी करेंगे, तो मैं आम पन्ना से शुरू कर रही हूँ। How sweet of you, so sporting, enthusiastic. Wow, मजा आ गया। By God. पानी ना कांच के ग्लास में पीना है, ठीक है? हमेशा। You get a bottle, ठीक है? YouTube। और उसमें ना कभी पुदीना, जो मैम बोली ना दीपा मैम, डिटॉक्स वाटर। सो दिस इज डिटॉक्स वाटर, ठीक है? इसमें क्या डालना है? मैंने आज पुदीना डाला है, पुदीना और नींबू। आप अगर बड़ी रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है? सो एक दिन आप फ्रूट ले लो, कोई भी एक आधा फ्रूट, ठीक है? एनीवन, लाइक एप्पल है, कभी ककड़ी ले लो, यू कैन पुट ऑल दोस पीसेस, ठीक है? और वो पानी ना डिटॉक्स हो जाएगा। सो यू कैन हैव दिस, सिप पीते रहो, और रात तक पीते रहो, ठीक है? और रात में ना जो भी है वो खाना खा के इसको प्लेन सुखा दो, और इतना पानी रहने देना। उसको 3 दिन चार्ज करना है, 3 दिन, ठीक है? और कैसे चार्ज करना है वो आपको हम वर्कशॉप में बताएंगे। है ना दीपा मैम? यस यस एब्सोल्युटली। चलिए तो नहीं चाहिए, प्लेन वाटर चाहिए, डिटॉक्स वाटर पीने के लिए, प्लेन वाटर कुछ मैजिकल करने के लिए। तो इससे पहले आपने कभी नहीं किया, वो करें। पर्दा खींचो तो वो पर्दे वो धूप की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी भी आप दीपा जी ब्लरी दिख रहे हो। अभी भी ब्लर है? धूप आ रही है चेहरे। हाँ एक्चुअली धूप हाँ, बहुत ज्यादा है। मतलब अभी भी ब्लर है? आप पीछे जा रहे तो ब्लर हो जाएगा। आपका वो बैकग्राउंड है कि आपका वर्चुअल बैकग्राउंड, तो ओपन कीजिए मैम, उसकी वजह से हो रहा है। मे बी ऐसा लग रहा है मुझको, बैकग्राउंड की वजह से। इनका बैकग्राउंड है पीछे, इसलिए मैंने बैकग्राउंड नहीं लगाया, क्योंकि वो क्या फिर अलग ही दिखता है। कोई नहीं, छोड़ो, म्यूजिक छोड़ते हैं, पहले हम लोग फीडबैक लेते हैं। अच्छा, कल होमवर्क दिया था मैंने, किसको किसको याद है होमवर्क किसको याद है? होमवर्क तो वैसे मेरे स्टूडेंट्स को याद रहता नहीं है। किसको याद है कल का होमवर्क? सन्नाटा, आहट शुरू होने वाला है, सावधान इंडिया शुरू होने वाला है। क्या शुरू होने वाला है? क्या शुरू होने वाला है? कोई है? कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं। कोई कल का होमवर्क क्या है? ये देखो जरा, बच्चों को देखो मेरे, कल का होमवर्क क्या है? नहीं, आप अलाउड नहीं हो, बिल्कुल नहीं, आप अलाउड नहीं हो। कल का होमवर्क क्या है? कल का होमवर्क तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये आपने जरूर बोला था। आप मत बताइए, आशा जी बोलेंगे।
योगिता जी बोलेंगे। मैम आपने बोला था कि कुछ तो भी गोल डिसाइड करो। ये होमवर्क था? अच्छा ओके। वर्षा मैम आप बताइए। चलिए, आप हमारे सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और सबसे पंक्चुअल, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन। चलिए आप बताइए। मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या हैं? नाक कटवा दिया आपने तो। ये तो सीधा सीधा नाक पे ही मेरे वार हो गया। दीपा जी आपको हिंट दे दो ना, ताकि दीपा जी आपको ऐसे करना, हाय ऐसे करना चाहिए था। ये ऐसे नहीं, ऐसे। हाय। एक्चुअली कल होमवर्क था कि मिरर में अपने आप को देख के पूछना हु एम आई, और जो मैं कर रही हूँ उसका फ्यूचर क्या है। होमवर्क से सब हो जाते हैं। हाँ, आज सुबह से मैं 4 बार जाके मिरर पे सामने खड़ी होके आई हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं था कि वही होमवर्क है। एक्चुअली सीरियस नहीं लेते ना हम चीज़ों को, प्रैक्टिस में सीरियस नहीं लेते। बस ये तानसुख मेरे टीचर थे। मैं जनरली मिरर के सामने नहीं जाती हूँ, मिरर के सामने नहीं जाती हूँ, बट आज 4 बार गई हूँ। मेरे एक टीचर हैं, वो कहते हैं कि हम ना चीज़ों को तानसुख के लिए करते हैं। तानसुख मालूम है? कानसुख, कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है, इसके लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तो हम वहीं पे सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, चलो टाइम पास भी हो जा रहा है 1 घंटे के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, नहीं हो पाती चीज़ें, भूल जाते हैं। अच्छा भूले क्यों आप लोग, ज़रा वो बताना, भूले क्यों? भूले क्यों, बताइए ज़रा। मिरर वर्क तो उसका भी रीज़न मैं बता दूँ। मिरर वर्क भी मैंने किया, सोते वक्त भी किया। हम पहले जो करते थे हमारे 21 मिरर वर्क की बात नहीं कर रही मैं जो होमवर्क दी थी मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसको बताओ। अननेसेसरी बातें जो होती है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसकी वजह से भूल जाते हैं। रॉन्ग आंसर। ध्यान से सुना नहीं, इसकी वजह से। रॉन्ग आंसर। और ट्राई कीजिए। We are not in the present moment। जब हम क्लास में होते हैं तो हम अपना ध्यान होता है, अरे वो काम रह गया, या अरे किचन में कुछ रख के तो नहीं आए थे, तो we are not in the moment, इसलिए हम भूल जाते हैं। We are not able to catch it। रॉन्ग। चलिए फिर नहीं मालूम। हम इसके लिए भूल गए, आप इसलिए भूल गए क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, और इसीलिए चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। क्यों करना है, उसके पीछे का रीज़न क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है, हाउ क्लियर। जब वाई क्लियर नहीं तो हाउ की तो बात ही छोड़ दो। चल रहा है ना, कल मैंने कहा था ना, चल रहा है ना, तो वही चल रहा है तो चल रहा है, क्यों इतना दिमाग दौड़ाना है? एम आई राइट हो रहा हूँ? सही बोल रही हो गलत बोल रही हो, बताइए आप लोग। उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। सही बोल रहे हो आप, सही हो। हमारा वाई नहीं क्लियर है कि हमें करना ही क्यों है। आशा जी क्लियर है वाई आपका? यस मैम। क्या वाई है आपका, चलिए बताइए। कुछ गोल नहीं रखते मैम, इसलिए होता नहीं है ऐसे। जब क्लास होती है तब तक ये तो सब रीजन चल रहा होता है ठीक से। मैंने पूछा ना कि आपका वाई क्लियर है, तो आपने बोला यस मैम, तो वाई बताइए क्या है आपका, आप क्यों करना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट और चीज़ें? खुद को बदलना है मैम, कहीं पे जो रूटीन है तो उसमें कुछ चेंज लाना है मुझे, कुछ अलग करना है। के लिए कितने रेडी हो आप? हाँ, कितने % रेडी हो खुद को चेंज करने के लिए?
पूरी तरह से रेडी हूँ मैं, मतलब 50%? लेकिन हो नहीं रहे मुझसे। वो क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आज आप लोगों की क्लास लगी कि अच्छे से सेलिब्रेशन किया बाहर में। आज तो है 21 डेज का रिजल्ट निकालने का टाइम। ये आज निकलेगा रिजल्ट। आज है बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। धक 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 सेलिब्रेशन किया। कोई भी नई चीज सीखने के लिए तैयार रहती हूँ मैम, लेकिन धीरे धीरे वो पहले स्टार्टिंग में जो होता है ना, सीख के इम्प्लीमेंट करते हो? नहीं करती मैं। तो फिर क्या फायदा? बाद में कम हो जाता है मैम, स्टार्टिंग करते हो? पता नहीं मैम क्या हो जाता है, पता नहीं मैम। चलिए योगिता जी, कैसे हो जाता है? अब 21 दिन मैंने, चलो आप बताओ। वो क्या बोलो? मैम वो सब आजू बाजू का एनवायरमेंटल ऐसा है कि सब मैनेज करना पड़ता है, घर का काम, बच्चों का। एक मिनट रीजन नहीं दे रही, होल्ड ऑन, ये बहाने हैं। चलो अब दूसरा बोलो। नहीं मैम, ये बहाने नहीं है। बहाने मैंने क्या कहा था, पहले ही कहा था, कुछ भी आपके आसपास हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार आप हो, कोई और नहीं है। ना कोई फैमिली मेम्बर, ना आपका कोई इन्वायरमेंट, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आप रिस्पॉन्सिबल हो। यस मैम। तो मैंने कल बहुत विचार भी बहुत किया, तो बहुत कल शाम पर मैंने इस पर बहुत थिंकिंग भी बहुत किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो मैंने ट्राई नहीं बोलूँगी, तो आज सवेरे से मैंने पॉसिबल किया। तो आज तो मैं अभी LFL के ऑब्जर्वेशन में थी, वहाँ पे मैं अभी बोल के आई कि मेरा दूसरा सेशन है, तो मैं 7 o'clock ज्वाइन करूँगी। आज का दिन मेरा पूरा रूटीन में चल रहा है मैम, तो उसके डीप डाउन जाने के लिए मुझे टाइम लगा मैम। कल तो कुछ तो भी रियलाइज़ हुआ। शाम को मैंने पूर्वी मैम का ओम का चैंटिंग भी किया, तो ऐसा वर्क हो रहा है मैम, पर वो रूट कॉज पे नहीं हो रहा। ये मैं ये करती हूँ, रियलाइज़ हुआ मुझे कि मेरे रूट कॉज भी नहीं हो रहा, जो हो रहा है चेंज ऊपर से हो रहा है, इसीलिए मुझे रिजल्ट नहीं आ रही। तो अभी इस बार मैं रूट कॉज से करूँगी और सब मैनेज करूँगी मैम। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उधर तक पहुँचने के लिए, वो इतना जल्दी से नहीं होता। कितना टाइम चाहिए आपको रूट कॉज पे जाने के लिए? इतना यही छुट्टियाँ ही, इतना मई का महीना, अभी अप्रैल के 2-4 दिन है, इतना एक सफिशिएंट में। सिर्फ 1 hour yes sufficient for yes ma'am going root cause। आपके रूट कॉज में डीप डाउन में जितनी चीज़ें है उसके लिए सिर्फ 1 घंटा बहुत है रूट कॉज पे जाने के लिए। हाँ मैम, बस घर पर सबको मैनेज करना पड़ता है। क्लास बोले को सब मुझको ऐसे देखते हैं कि किधर जा रही, क्या कर रही है। स्टॉप मुझको सब मैनेज। स्टॉप। ये सारे बहाने हैं, ये सारे अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए एक शील्ड बना रहे हो आप, ठीक है? ये मत दो ठीक है? ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को वो अच्छा प्रूव करने के लिए बहाने हैं। सबके पास काम है, सबके पास फैमिली है। मैंने पहले ही बोला, हम सबके पास फैमिली, हम लोग हिमालय पे नहीं रखते, है ना? जो लोग सक्सेस है वो भी इसी दुनिया में है, जो लोग फेलियर है वो भी यहीं है, जो लोग एवरेज है वो भी यहीं है, ठीक है? तो ये सारी रीजनिंग ना बेकार है, यूजलेस। ये सिर्फ हम अपने आप को क्या सेटिस्फाइड करने के लिए देते हैं कि मैं जो कर रही हूँ ठीक है, ओके, अपने आप को तसल्ली देने के लिए। एम आई राइट? तसल्ली देते हैं ना हम अपने आप को हम ये सहानुभूति देते हैं, नहीं तुम ठीक कर रही हो, सहानुभूति दे कि नहीं, हाँ, लेकिन ये करना हो तो हम करते ही हैं 100% देकर, है ना? ये चीज़ें ही ऐसी है, तो तुम क्या कर सकते? तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, तुम तो बहुत अच्छा एफर्ट डाल रही हो, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, तुमने तो ये भी क्लास कर लिया, वो भी क्लास कर लिया, बहुत कर रही हो, लेकिन क्या करोगी? तुम्हारे आसपास की चीज़ें ही खराब है। ये क्या किया हमने? अपने आप को तसल्ली दिया, कवर अप किया। चलिए होमवर्क साइड करते हैं। ओके, अब ये 21 डेज़ के फीडबैक पे आते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास? क्या क्या सीखा मत नहीं पूछती हूँ, क्योंकि वो तो होमवर्क ही हो गया, वो तो छोड़ ही दो। ठीक है, चलिए कौन बताएगा कि कैसा लगा ये 21 की जर्नी? कौन है, किसके दिल में जिगर है? मैं चालू करूँ एज अ टीचर? पहले टीचर बोलेंगे या पहले स्टूडेंट बोलेंगे?
नहीं, पहले टीचर। तो आप लोगों ने सीखा है, उसको सिखाने के लिए मुझे स्टडी करना पड़ा था। बहुत मजा आया। दिस जर्नी वाज मार्वेलस आप लोगों के साथ। सो यू वर अ वंडरफुल ऑडियंस। आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, इससे बहुत इंस्पिरेशन मिला। दीपा मैम, एवरीवन, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ऑल द टेक्निक्स जो जितने भी हमने बताए, जो आप रूटीन में कर सकते हो किधर भी, you don't need to actually sit and mind boggling and all. So yeah, that was lovely. रिसर्च करने का बड़ा मजा आया, नई नई बातें खोजने का, ये वो। So yeah, lovely journey and बस wishing you all good luck, best wishes. So मुझे तो बड़ा मजा आया। वाओ, ग्रेट, थैंक यू मैं सो बोलूं? मच। हाँ जी, वर्षा मैम, मैम थैंक यू। हमारे सबसे मुझे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट और सबसे एक्टिव पार्टिसिपेंट। हाँ जी, बोलिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोगों से मैं मिल पाई और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो एमटी कप से आई थी, काफी कुछ सीखने को मिला और इन 21 दिनों के जो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में कर पाई, उससे मैं खुद को बहुत लाइट फील करती हूँ। आज किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि यू आर लुकिंग वेरी नाइस। पहले से आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी गाइड की है। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। थैंक यू सो मच। ओके जी, और कौन बताना चाहेगा ये 21 डेज की जर्नी कैसी रही आपके लिए? मैं बताना चाहूँगी। अच्छा लगा मैम सबके साथ। सभी मैम ने अच्छा सिखाया, पूर्व मैम ने भी अच्छा सिखाया। वो उनके श्वसन का मैम ने लिया था ना, वो उनका भी बहुत अच्छा था। पहला सेमिनार स्टार्टिंग में हुआ था, वो मैम का भी। आपका तो आपके साथ तो रहते हैं, तो आप तो उसकी वजह से आपका तो पता ही है मैम हमको। सब जने ने बहुत अच्छे से सिखाया, एफर्ट किया सब जने ने, और अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा मैम, कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली और नए लोगों से पहचान भी हो गई। और 21 दिन कैसे गए पता ही नहीं चला। 4-5 दिन मेरे मिस हो गए, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने वो मिस नहीं करने चाहिए थे। अभी लग रहा है कि ये आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहे, 21 दिन कभी खत्म ना हो, ऐसा लग रहा है। बहुत सी चीजें नई सीखने को मिली और जो भी सीखा है मैम, तो आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी मैम। कैसे रहता है जब क्लास चालू रहती है तो होता है। कोशिश हाथ उठाओ जरा, नीचे रख के हाथ उठाओ। मनीष सर कहते हैं ना, हाथ उठाओ जरा, कोशिश करो हाथ उठाने की। कोशिश क्या होता है, क्या होता है कोशिश? हम ये नहीं हो रहा क्या? पता नहीं मैम कैसे हो जाता है जब क्लास 21 दिन पूरे, जब जो भी आप होमवर्क देते हैं सब होता है मैम। कल आज नहीं हुआ तो कल करते हैं, कल नहीं किया तो परसों करते हैं, लेकिन पूरा करते हैं। कल का होमवर्क लेकिन बाद में धीरे धीरे वो फिर धीरे कम हो जाता है मैम। वो कंटिन्यू नहीं रख पाती। कोई भी नई चीज सीखने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन वो जो शुरुआत में रहता है ना, जो माइंड सेट रहता है, वो बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, तो कम होके बंद हो जाता है। फिर आपके नए क्लास की हम वेटिंग करते हैं, फिर मैम कब नया क्लास चालू करेंगे और बाद में ऐसे हो रहे हैं। वाई क्लियर कर लीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता ना, तभी तक हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। जिस दिन ये क्लियर हो गया ना कि मुझे ये करना है और क्यों करना है ना, तो वो कंसिस्टेंसी भी होगी, टाइम मैनेजमेंट भी होगा और प्रॉपर वे से रिज़ल्ट भी क्रिएट कर पाएंगे आप। सिर्फ वो वाई क्लियर कर लीजिए, एक चीज़ बस, और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बहुत एफर्ट डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारा विज़न क्लियर है ना, हमारा जो हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा वो सारा गोल्स क्लियर है, वो अपने आप सारा कुछ कंसिस्टेंसी में आ जाता है। ठीक है, तो वाई क्लियर कीजिए कि जो भी कर रहे हैं। और वैसे भी आप तो बुक लिखने वाले थे ना, क्या हुआ, उस पर काम करो। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बुक को अपना विज़न बना लो कि मेरे को साल में कम से कम 5 बुक लिख देना है। इस पे काम करो आप, साल के 5 बुक मुझे लिखने हैं, उसमें से एटलीस्ट 3 तो पब्लिश होएगी। ये साल का टारगेट ले लो आप।
फिर देखो आप कैसे पास्ट में या फ्यूचर में रहती हूँ मैं, प्रेजेंट में जो चल रहा है ना उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, ऐसे हो रहा फ्री है, है ना अभी, इसलिए वो mind लिखने free पर है। भी ध्यान नहीं हो रहा है मैं। माइंड अभी कैसा हमारा इंगेज नहीं है ना किसी काम में, फ्री है तो वो यहाँ वहाँ वहाँ। अभी मैंने कितनी बार एग्जांपल दिया कि अगर कोई प्लॉट है, अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया है तो घास फूस तो उगेगा ही ना, उसमें फालतू की चीज़ें कचरा आएगा ही ना। अगर आपने उसको प्रॉपर वे से सीड वगैरह डाल के उसकी केयर करने लगे, उसका देखभाल करने लगे, तो वो प्रॉपर आपको फ्रूट्स वाले चीज़ें देगा, जो भी आपने बोया होगा। और अगर खाली है तो जंगल तो उगने ही है उसमें। तो वैसे ही तो हमारा माइंड भी है ना, तो उसको बिजी कर दो आप। हाँ जी, नेक्स्ट कौन? मैं बोलूंगी। जी गोपा जी बोलिए। ये 21 डेज मैं पूरा तो नहीं अटेंड कर पाई, पहले के कुछ मेरा मिस भी हुआ था। एक्चुअली मेरे लड़के का क्लासेस तब रहता है, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड, 16.5 years old है, ही इज नॉट एबल टू स्पीक एंड ही इज नॉट एबल टू वॉक। तो मैं ही उसका पूरा ध्यान लेती हूँ। मैंने इसी की वजह से मेरा जॉब छोड़ा है। मैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने किया है and I was working with a multinational company, but just because of my son I have left the job. तो अभी होल टाइम मैं उसको देखती हूँ और मैं ये सब अकल्ट साइंस और ये सब लेके मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है। मैं यही सब में ज़्यादा अपने आप को रखती हूँ, मतलब अदर देन माई सन मैं यही सब में ये करती हूँ, बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती हूँ। तो जो चीज़ आप लोगों ने सिखाया, जैसे फेस योगा का कुछ था, जुम्बा था, पूर्वी मैम का योगा और ये सब था, तो बहुत अच्छा। जो मैंने अटेंड किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वो अपने पूरे मतलब इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू भी कर दिया है और जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है वो मैं अपने जिंदगी का पार्ट ही बना लेती हूँ कि वो अच्छा लगे। जैसे कल पूर्वी मैम ने टैपिंग का बताया, इट्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। फिर आपने वो स्वर विज्ञान जो बताया था वो मुझे बहुत ही पसंद आया, वो मैंने पहले नहीं सुना था, तो वो बहुत ही अच्छा कि उसके हिसाब से हम लोग करेंगे तो काफ़ी सारे डिजीजेस से हम लोग दूर रह पाएंगे। ये लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है, आज जैसे आपने डिटॉक्स वाटर का भी बताया, इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो ऐसे छोटे छोटे इनपुट्स जो आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद भी अगर आपने कभी क्लासेस ली है तो और आपने अगर इसमें डाल दिया है तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगी। थैंक यू Thank you. थैंक यू। आई वुड लाइक टू से यार कि सबका सुना बहुत अच्छा लगा और आई डोंट नो हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू यू, मुझे नहीं पता। बिकॉज क्या होता है, कई बार हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, हम नहीं खोलते और एकदम से आता है ना चलो ये ग्रुप खोलो, तो दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड। एंड एक बार जब एकदम क्लियर झलकी मेरे लिए कि वी ऑल आर टुगेदर, हम सबकी एनर्जी ऐसी थी कि हमने एक दूसरे को कंट्रीब्यूट किया सबकी लाइफ में। मैं नहीं इतना अटेंड कर पाई, पहला दिन मेरा ओरिएंटेशन का मिस हो तो मैंने आपको दीपा जी को मैंने भेजा, मैं कि मेरा मिस हो, बोले कोई बात है, आपका कुछ इतना मिस नहीं, आप ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन किया, योगा का किया, आई एंजॉयड इट, जबकि मुझे आता था थोड़ा बहुत। पर क्या होता है व्हेन यू इन द ग्रुप, चलो लग जाओ अपने आप से, अकेले होते तो नहीं कर पाते हैं। फिर मैंने जुम्बा का किया, दैट टाइम आल्सो आई वाज वेरी सुपर कि भाई करना ही है। उसके बाद में मेरा ऊपर नीचे थोड़ा हुआ, फिर मेरा फोन का भी इश्यू था तो मिस हुआ। गोपा से मैं पूछते हूँ आज ये किया वो, यू कैन सी द वीडियो। तो कल रात को बैठ के मैंने सब वीडियो पे स्टार डाला, सब पूरे ग्रुप का जो भी था। एंड जो भी मैंने अटेंड किया, जैसे फेस योगा का, जैसे दीदी ने मुझे करेक्ट, इट इज नॉट फेस योगा, यू कम टू नो अबाउट योर फेस। तो सुबह उठते ही अपना नारियल तेल लेके आई डू दैट, तो आई एंजॉय दैट। फिर पूर्वी मैम ने जो दो स्टेटमेंट दी, हैप्पीनेस इज अ हैबिट एंड एवरी डे इन क्या है, एवरी डे, हाँ, every day in every way everything is getting better and better। तो वो तो जैसे एक तरह का मंत्र हो गया। जरा तुम्हें कुछ थॉट आता है, चलो ये जैसे हम पोएम नहीं रिसाइट करते कि मैम को रिसाइट करना है, तो आई डू दैट, करते करते सो जाती हूँ। फिर आई डू माई फॉरगिवनेस, भाई मैंने किससे माफी मांगनी है, मुझे प्रकृति को क्या बोलना है, तो करते करते नींद आ जाती। दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ डूइंग दैट। एंड ये समझ में आया जो आपने 5 4 3 2 1 वो एक्सरसाइज मैंने
वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, क्योंकि कभी हमें वो चीज से कभी किसी ने कनेक्ट ही करवाया। आज के सेशन में भी जैसे आपने बोला ना कि आपको अगर कुछ हासिल करना है, यू नॉट क्लियर, तो फर्स्ट फोकस ऑन द व्हाई एंड हाउ। विजुअलाइजेशन तो अपने आप हो ही जाएगा, तो व्हाई पे फोकस करना है। तो दैट्स व्हाट इज द टेक अवे फॉर मी कि ना डू द सेकंड स्टेप। आपको सब कुछ प्लेट में डाल दिया गया है, दाल सब्जी रोटी जैसे अपने सब कुछ हमें इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं। नाउ आई हैव टू अप्लाई माय लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मुझे ओमकार का नाच वो भी बहुत अच्छा लगा। दैट वाज समथिंग ब्यूटीफुल। अभी भी मैं याद कर रही हूँ, लेकिन वो वाला मुझे अब तक याद नहीं आया, तो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू। वो एफर्ट आप नहीं डालोगे। आई एम गोइंग टू लुक एट द वीडियो एंड देन आई विल गेट बैक टू दीपा जी। मुझे ये समझ भी नहीं है, तो मुझे पता। और वो अफर्मेशन क्या था? हैप्पीनेस इज माय हैबिट। हाँ, दैट आई डू। ओके जी, ओके। तो बिल्कुल आप लोगों की, हम तो वैसे ये क्लास नहीं करने वाले थे आगे कंटिन्यू, फिर कभी फ्यूचर में करते, बट आप लोगों के फीडबैक्स और आप लोगों की रिक्वायरमेंट देखते हुए, और मुझे लगता है डिसिप्लिन और मेरे स्टूडेंट के अंदर होमवर्क घुसाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा है होमवर्क उनके अंदर डालना है, करवाना है। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया है कि हम वापस से ये 21 डेज शुरू करेंगे वेलनेस चैलेंज, और ये शुरू होगा 10 मई, दैट इज़ अक्षय तृतीया। उस दिन से शुरू होगा, ठीक है। और ये इस बार पेड नहीं होगा। अभी जो आपने देखा था वो सिर्फ इंट्रो था, ये बोल सकती हूँ मैं। अभी जो हमने ये 21 डेज़ किया ना, ये इंट्रो था इसका। अब जो आप करेंगे ये सिंक्रोनाइज, बहुत ही सिंक्रोनाइज है और बहुत ही डीप डाउन आपको उसमें लेके जाया जाएगा, और उसके साथ आपको इनकॉर्पोरेट करके सारी प्रैक्टिस में सारा कुछ करवाया जाएगा आपसे, है ना। तो ये जो था ना, ये 20 डेज, ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो ये 10 मई से शुरू होने वाला है, जो कि 31 मई तक हमारा ये 21 डेज़ हम कंप्लीट करेंगे। और इस बार बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये फ्री नहीं होगा, पेड रहेगा। तो अगर आप लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं। और आज का हम आपको वेबिनार ऑफ़र भी देंगे। डेफिनेटली इतने दिन आप आए, हमारे साथ कनेक्ट रहे, हमें इतना मौका दिया आपने, हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो बिल्कुल हम करेंगे जो बेटर से बेटर होगा। ओके जी, तो दीदी आप जो कराने वाले प्रतिभा दी, आप वो करा लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सभी जने मोबाइल सामने रखिए, थोड़ा सा पानी अपने पास रखेंगे, पहले कुछ मैजिक क्रिएट करेंगे, उसके बाद। आपकी वॉइस ना बहुत स्लो आ रही है दी, आपकी एक मिनट मैं देखती हूँ मेरा मुझे ये वॉइस तो फुल है, इसमें सभी को आ रही है, मुझे ही आ रही है। दीदी आवाज मैम आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर मैम आ रही है। ओके कंटिन्यू। परफेक्ट आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, देखिए अभी समर सीजन चल रहा है, इसके लिए पहले अपन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पानी आप अपने लेफ्ट हैंड में पहले ले लीजिए, समझे, 1 चम्मच पानी आप अपने लेफ्ट हैंड में ले लीजिए सब जने। इसको अपने सहस्त्रार चक्र पे डालिए और 50 टाइम्स टैप करेंगे। इस तरह से टैप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, साथ में करिए विदिन 50 टाइम्स एटलीस्ट। सहस्त्रार पे डालना, मैं सहस्त्रार कहाँ है, यहाँ रहता है। 50 टाइम्स टैप करते जाइए, कुछ भी गिले नहीं होंगे, गर्मी में मजा आएगा, आप करके देखिए। ओके, उस पानी को आप वापस से राइट हैंड में डालिए, राइट हैंड में डालिए, डाला तुरंत यहाँ डाल लीजिए, टैप करेंगे, अगेन टैप करिए। देखिए आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो बहुत अभी आपको थोड़ी देर में कूलिंग इफेक्ट आएगा। करते जाइए, पानी को बिल्कुल सहस्त्रार पे डालिए, कुछ भी गिले नहीं होंगे, 2 मिनट्स में सूख जाओगे आप। टैप अच्छे से करिए, टैपिंग बराबर करिए, इसका टैप बराबर कुछ भी नहीं, बहुत जोर से नहीं करना है, धीरे से भी नहीं करना है, टैप करते जाइए। आशा जी आप बराबर टैप नहीं कर रही है, ठीक से बराबर टैप करिए। ऐसे आपको मेरा हाथ दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ। ओके, वापस से पानी लेफ्ट हैंड में डालिए,
तुरंत यहाँ डालिए, अगेन टैप करिए 50 टाइम्स। मैं कैसा कर रही हूँ, मुझे मेरे हाथों को देखिए, मैं ऐसा कर रही हूँ क्या, ऐसा नहीं कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ। करिए, कुछ नहीं होगा, टैप करते जाइए। अगेन दूसरे हाथ में पानी डालिए, राइट हैंड से परफॉर्म करेंगे, प्रेशर डालिए सहस्त्रार पे और अगेन टैप करिए। ठीक है, प्रेशर आपको पता है कितना प्रेशर होना चाहिए, आप जानते हो, प्रेशर से करिए अच्छे से। उर्वी और दीपा जी आपको भी करना है ये, इसका रिलैक्सेशन आपको भी फील करना है, करिए, बहुत मजा आएगा। ऐसा जोर ऐसा नहीं, कंटिन्यू, कैमरे पे दिखना चाहिए ना मुझे, आप कर रहे हो। अगेन लास्ट, डालिए थोड़ा पानी डालिए और तुरंत टैप करिए। ये आप कब करोगे, जब आप गर्मी में बाहर से आ जा रहे हो तो उसके 30 मिनट्स बाद कर सकते हो। अगर आप धूप में घूम रहे हो तो 30 मिनट्स बाद, और आप कार वगैरह में ट्रेवल कर रहे हो तो तुरंत घर आके कर सकते हो। वापस से राइट हैंड में डालिए पानी, 3 टाइम्स परफॉर्म करना, अगेन 50 टाइम्स, कंटिन्यू। इससे आपका फेस का ग्लो बढ़ता है सबसे पहली बात, और जितने भी अपने चक्रास में गर्मी होती है ना, उसको, उसकी ठंडक को बढ़ाने के लिए, उसके अलाइनमेंट को सेट करने के लिए गर्मी में, क्योंकि आपके बॉडी में हीट जनरेट होती है, उस हीट को कम करने के लिए सहस्त्रार को ठंडक पहुंचाई जाती है। तो सबसे अच्छा वे है आपके चक्रास को ठंडक देने के लिए, और फेस का ग्लो भी बहुत बढ़ता है इससे। ओके, पहली क्रिया ये हो गई। सेकंड करेंगे, हाथ में पानी लीजिए, 1 चम्मच पानी, अपने अपने हिसाब से पानी ले लीजिए। आप गुलाब जल के साथ भी कर सकते हो, उसको ऐसा पकड़िए और टैप करिए, पूरे अपने स्किन पर टैप करिए, देखे करते जाइए, जितना पानी आपके पास है टैप करते जाइए। आप अभी 3 मिनट में रिव्यू दोगे उसका, जितना पानी आपके साथ है पूरा टैप कर लीजिए, पूरा। लास्ट में पानी को पकड़िए और इस तरह से लगा लीजिए, पूरा पानी जितना आपके हाथ में लगा लिया। नेक को ऊपर करिए, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेलेशन करेंगे। डीप इनहेल, पानी को खुद से सूखने दीजिए, अपन को हाथ से नहीं सुखाना है। नेक को ऊपर करिए 2 मिनट्स के लिए, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेलेशन। वाटर को फील करिए, ये वाटर आपके स्किन में जाके आपके ग्लो को इनहैंस कर रहा है। जितने भी आपके जल तत्व है शरीर में, जो 70% वाटर है, उसकी एनर्जी को ये बैलेंस कर रहा है, ऐसा फील करिए। आपके फेस का ग्लो बढ़ता जा रहा है, आपके वाटर एलिमेंट बैलेंस हो रहे हैं बॉडी में। जब तक पानी ना सूखे नेक को ऊपर रखना है, अगर आपका वाटर सूख गया तभी नेक नीचे आएगा, क्योंकि हम नेक को भी स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जॉ लाइन, आपका थायराइड ग्लैंड, सब कुछ कवर हो रहा है। सेकंड फिर से करेंगे, वाटर डालिए हाथ में, अगेन 3 टाइम्स, टैप करिए अच्छे से, जितना पानी हो अच्छे से टैप कर लीजिए। इसको आप गुलाब जल के साथ भी कर सकते हो, गर्मियों में 5 से 6 बार भी रिपीट कर सकते हो, और ठंड के समय 2 से 3 टाइम्स। आप अभी 2 मिनट्स में रिव्यू शेयर करेंगे सब कि कैसा लगा आपको। अच्छे से टैप करिए, पूरे आपके पूरे स्किन में टैप कर लिया, बचा हुआ पानी लगा लीजिए, ऐसे लगाना है, ऐसे 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 लगाइए, टैप करना है, इस तरह से टैप करिए। ओके, नेक को ऊपर करिए, अगेन फुल स्ट्रेच के साथ ऊपर करिए, ताकि आपका थायराइड ग्लैंड भी प्रॉपर स्ट्रेच हो। ऊपर करिए एंड फील द एयर, ठंडक को महसूस करिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेलेशन, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांसों से आपके फेस पे जो वाटर एलिमेंट बढ़ रहा है, स्किन का ग्लो बढ़ रहा है, ऐसा अफर्मेशन अंदर से आपको देना है। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेलेशन। डीप इनहेल, खुद से सूखने दीजिए, आपको सुखाना नहीं है, पानी को पहुंचना नहीं है, वाटर को खुद से सूखने दीजिए, ताकि जो जल की कमी अपने स्किन में, जो स्किन ड्राइनेस हो जा रही है, आप क्रीम लगा रहे हो, ऑयल लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये वाटर थेरेपी सबसे अच्छा काम करती है, खास करके गर्मियों में, क्योंकि आप गर्मी में जब भी है तो आपका जल तत्व ही कम हो रहा है ना, आपको पानी पीने का क्रेविंग हो रहा है, तो आपके स्किन को भी तो पानी चाहिए ना। तो बाहर अंदर कितना पानी पीजिए, पर आपके स्किन को तो बाहर से पानी नहीं दे रहे। चलिए एक बार और रिपीट करेंगे, डालिए, अगेन लास्ट, एक बार लास्ट करिए। इस सेशन के बाद में अपना अपना चेहरा आप लोग मिरर में देखिएगा और मुझे बाद में रिव्यू बताइए कि आपको आपकी स्किन में क्या लगा। आज तक आपने बहुत सारे महंगे महंगे फेस वॉश यूज किए होंगे, क्रीम यूज किया, सब कुछ किया, ब्रांडेड से ब्रांडेड, पर ये जो घर का वाटर आपने यूज किया कैसा लगा।
जो बचा पानी उसको ऐसा करिए, ऐसा करिए और उसको लगा लीजिए। टैप करना है, कभी भी ऐसे घिसेंगे नहीं, टैप करेंगे, टैप करेंगे। ओके, अगेन नेक को ऊपर करिए, आंखों को बंद करिए और ये जो पानी आपने लगाया है उसको महसूस करिए। पानी आपके स्किन के अंदर किस तरह से जा रहा है उसको महसूस करिए। फेस का ग्लो आपका बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। मतलब आप जब मिरर में खड़े हो रहे हो तो एकदम आपका चेहरा शाइन कर रहा है, ऐसा फील करिए। अपने आप को उस जगह पे रखिए कि आप मिरर के सामने हो और आपका चेहरा एकदम चमक रहा है। ऐसा अफर्मेशन अपने ब्रेन में सेट करिए, उस फ्रेशनेस को सेट करिए। अगर आपका स्किन में वाटर सूख गया तो नेक नीचे लेके आएंगे, अदरवाइज सूखने देना है, इनबिल्ट सूखने देना है। बोलिए कैसा लगा आप लोगों को? फ्रेश फील हो रहा है कुछ? अगर सूख गया तो नेक को नीचे लाना है, जब तक ये सूखे नहीं उतने देर नेक को ऊपर ही रखना है, इनबिल्ट सूखने दीजिए। इस क्रिया को आप कब करोगे? 4 से 5 बार घर में करना है। कभी भी करो, दिन में करो, रात में करो, आपको जब गर्मी लगे। पहले ये कर लीजिए, उसके बाद में ये कर लीजिए। अब करेंगे फेस में ओनली टैपिंग करेंगे, जो वाटर अंदर गया उसको टैप कर लीजिए। लेकिन टैपिंग थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। एक होता ना कि आप सिर्फ ये जैसे हम लोग टैप करते हैं सिर में, तो ये वाला पोर्शन यूज करना है या ये वाला पोर्शन यूज करना है? ऐसा करना है या ऐसे? ये बीच का हिस्सा। अच्छा, ये वाला पोर्शन यूज करना है। ये सेंटर। हाँ, एक्चुअली आपके हाथों में भी चक्रास होते हैं, तो ये मिडिल चक्रा हो गया ना, मिडिल चक्र से करना है, हार्ट चक्रा से करना है, क्योंकि आपको प्यार भरना है ना उसके अंदर। तो ये हार्ट चक्रा यहाँ आता है, ठीक है? तो आपको हार्ट चक्रा को इस तरह से ये होना चाहिए। और प्रेशर हमें पता है कि कितना प्रेशर हमको जरूरत है। अगर आप हल्के से करोगे तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं ना। थोड़ा जोर से, आपको पता है मेरे को अच्छा कैसा लगता है, क्या पसंद आ रहा है, अपनी बॉडी को पता होता है, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं ना। टैपिंग भी देखिए, एक होता आप ऐसे कर रहे हो, एक होता ये टैपिंग होनी चाहिए, तब वो ग्लो इनहेंस करेगा। आप खाली ऐसे कर रहे हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज आ रही है? हाथ की आवाज आ रही है? ये टैपिंग आपको फेस पे करनी। चलिए स्टार्ट करिए सबके साथ में, चलिए 2 मिनट्स कम से कम आंखों को बंद करिए और फील करिए, आपके टैप को फील करिए। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, स्किन को रेड होने दीजिए। जितना वाटर अभी अंदर गया है आपको बिल्कुल इतना फ्रेश फील होगा जितना आज तक आपने कभी फील ही नहीं किया होगा। समझो, इस तरह से टैप करते जाइए पूरा आपके फोरहेड पे, आईज के ऊपर, नोज पे, लिप्स पे, पूरे चेक बोन पे अच्छी तरह से टैप करते जाइए, करते जाइए। अगर आपको कहीं पे अगर डार्क पैचेस है समझ लीजिए, तो उस एरिया पे थोड़ा ज्यादा करना है। अगर आपको कहीं डार्क पैचेस हो रहे हैं तो उस एरिया पे थोड़ा ज्यादा जोर से लगाइए, ताकि आपके सेल्स वहाँ काम करें। जुट जाते हैं वो कि कहीं डैमेज हो रहा है तो उसको वो हील करने में लगेगा। तो जहाँ जिसको जैसा है अपने हिसाब से उस एरिया को ज्यादा लीजिए। मान लीजिए गाल पे थोड़ा ज्यादा जोर से करना है, इस तरह से ज्यादा जोर से करना है। इसको जहाँ है, अगर फॉरहेड पे कालापन हो रहा है तो फॉरहेड पे ज्यादा करेंगे, इस तरह से राइट से। आवाज आ रही है आपको? इस तरह से होना चाहिए। गोपा जी, आप हाथ को ऐसा जोड़ेंगे नहीं, हाथ खुला रखेंगे, ऐसा फ्री करिए। जब हम कुछ करते हैं ना, उसको फ्रीली आप इंजॉय करिए, आपको मजा आएगा करने में। आप अपने आप को बांधो मत, आप पंख खोलो अपने। जितना आप खोल के सीखोगे ना ऑकल्ट साइंस को, उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। आप ठीक है? हाँ, आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, एंजॉय करिए। आपको इसका इम्पैक्ट तुरंत दिखेगा, आप बोलोगे हाँ आनंद लग रहा है, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर कर रहे हैं आप। जब आप घर पे इसके प्रैक्टिस करोगे ना, गर्मियों में वंडर का काम करेगा ये। आज से गर्मियों में, इवन मैं तो 12 महीने ही बोलती हूँ मेरे क्लाइंट्स को, 12 मंथ्स करना है। बस उसका ड्यूरेशन कम कर दो, गर्मी में ज्यादा कर दो, बाकी टाइम थोड़ा कम कर दीजिए, पर करना जरूर है इसको, ठीक है? बताइए अभी 5 मिनट्स में कैसा लगा, ये बताओ। आपकी स्किन को कैसा लगा? आपको नहीं, आपकी स्किन को कैसा लगा? काफी रिफ्रेश लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। फैन भी चल रहा है ना, इसकी वजह से। और यहाँ पे भी यहाँ कैसा लग रहा है? सहस्त्रार पे अच्छा लग रहा है। अच्छा मैम, ये वाला जो एक्टिविटी है, ये हम लोग जो बच्चे छोटे रहते थे उनका जब स्कल पूरा फिक्स नहीं होता है तो यहीं पे वैसे तेल मालिश करते हैं हम लोग। जब बच्चा छोटा होता है हम क्या करते हैं, उसके तालवे को बार बार भरते हैं।
इवन जब सर्दी लगे तो हम क्या करते हैं, पान के पत्ते में हल्दी मिला के गर्म करके लगाते। क्यों? सारी टॉक्सिन जो निकालने का मार्ग ये होता है सहस्त्रार, और हम संभालते हैं ताकि वो गिरे नहीं, उसके सहस्त्रार पे कुछ लगे नहीं। वैसे ही हम बड़े होने के बाद वो सख्त होता है, लेकिन एनर्जी तो यहीं से पास हो रही है। आप धूप में निकलते, सबसे पहले आपका ये हिस्सा धूप के संपर्क में आता है, आपको वाटर एलिमेंट कम होने लगता है, आपको प्यास जा लगती है, फील होता है ना अपने को। एक्जैक्टली, तो हम इसी को ठंडक कर रहे हैं। एक चीज और है, जब आप नहाते हो ना तो यहाँ नेक से पूरे रिब लाइन पे आप एक धार पानी का गिराओ, 2-3 मिनट करो, ऊपर से नीचे टेल बोन तक, यू विल फील वेरी कूल, और उसके बाद आपको गर्मी नहीं लगेगी। यस, ये भी एक विधि होती है। एक विधि है, मैं तो ये करती हूँ और मुझे गर्मी बहुत कम लगती है, क्योंकि मैं नहाने के वक्त बचपन से वो करते आ रही हूँ। नहाते वक्त बस गर्दन के एकदम स्ट्रेट करके पूरे बैकबोन पे वो ऐसे ड्रिप होता है जैसे वो टेल बोन पे नीचे जाए, उसके बाद बहुत अच्छा फील होता है। आपके हेल्दी रहने का वो भी एक राज है। ये भी ना बहुत पुराने लोगों को टेक्निक पता है, बहुत लोगों को टेक्निक पता ही नहीं। ये बचपन से मेरे फादर हम लोगों को बोलते थे ऐसे करो गर्मी कम लगेगी। ये भी एक टेक्निक है। आप फिलहाल गर्मी में ये वाली भी आप दिन भर 5 से 6 बार करेंगे। पानी वाला जो मैंने बोला वो 3 से 5-6 बार करेंगे तो बिल्कुल गर्मी भी लगेगी, आप पूरा टाइम कूल रहोगे और स्किन धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप ही इनहेंस होने लगेगी। इसमें आप दिन में 2 बार गुलाब जल ऐड कर लीजिए। अब घर पे गुलाब जल होता है ना, उसको ऐड करके 2 बार गुलाब जल से कर लीजिए, बाकी टाइम आप पानी से कर लीजिए। ठीक है। और किसी को फेस डायग्नोसिस से कुछ पूछना था, कुछ कहीं कुछ प्रॉब्लम है जो फेस का, जो फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था? नहीं, मैंने तो वो सुना नहीं था, पर पिगमेंटेशन का आप कुछ बता सकते हो, क्या कर सकते हो? थोड़ा 1-2 पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, पिगमेंटेशन के लिए आप पहला तो इसको इस तरह से यहाँ पे दबा के देखिए, आप दोनों हाथों से इस तरह से। आपको यहाँ पे स्ट्रेन आ रहा है, देखिए बिल्कुल यहाँ एब्रो और फॉरहेड के सेंटर वाले हिस्से पे यहाँ पे स्ट्रेन आ रहा है, देखिए थोड़ा जोर से करेंगे। देखिए यहाँ से उठाना है, यहाँ से नहीं लिया है, ऐसे ही कर रही हूँ तो थोड़ा तो आ ही रहा है। नहीं, ऑयल ले चाहे ना ले, पेन अगर प्रॉब्लम है तो पेन आएगा ही। ओके। ऑयल हम किस लिए बोलते हैं? ताकि आपका हाथ स्मूथ चले। पेन आ रहा है ना, इसका मतलब आपको हार्मोन डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है, या तो आपको थायराइड है, पीसीओडी है, या कुछ दूसरा हेल्थ इशू आपको है हेल्थ में, जो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपको कुछ है हेल्थ इशू? नहीं, कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं है। नहीं, आप चेक करवाइए, 100% आपको इनबिल्ड ऑरा में स्टार्ट हो गया है। अगर यहाँ पेन है तो हार्मोन इम्बैलेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना ये तो खींच रही हूँ करके ऐसे शायद लग रहा है, पर ऐसा दर्द वगैरह कुछ नहीं है। आप नहीं समझ रहे हो, यहाँ खींचना है, यहाँ ये इस हिस्से की बात कर रही हूँ। नहीं, वहां तो दिख नहीं रहा है। हाँ, इसको ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको स्ट्रेच करके यहाँ लेके आ जाइए। आपके लेफ्ट साइड प्रेस करके देखो, दर्द आ रहा है क्या? यहाँ आपके बीच, यहाँ पे नो पेन। नहीं, ऐसा करना मैम, ये ऐसे दबाना नहीं, इस तरह से मसाज करनी है आपको। हाँ, नहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा, कोई बात, फिर भी आपको करना है। ये आपको पूरा ये लेते हुए नीचे लेके आना है। हाँ, ये लिया, ये लेते हुए नीचे लेके आना है। ठीक है। सेकंड में आपको आपके आईब्रो की मसाज करनी है, कम से कम 50 बार। ये देखो मेरा हाथ कैसे चल रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये आप दिन में 3 बार 50 टाइम्स रिपीट करोगे। और सुबह जब फ्रेश होने जाते हैं ना, आप अपने सूट को ध्यान से देखना, जो रोज होता है उससे काफी बेटर काला काला महसूस होगा। ओके। इवन स्मेलिंग होता है। अगर आप इसको प्रॉपर 50 टाइम्स दिन में 3 बार कर रहे हो, ये बॉडी का आपका ड्रेनेज पाइप है। ओके। उसके बाद आपको ब्लड का फ्लो बढ़ाना है इस तरह से, ऐसा। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, इस तरह से। इसको भी 50 टाइम्स रिपीट करेंगे। ऑलवेज राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। सूर्य नाड़ी ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, क्योंकि सूर्य क्या करता है, आपको चार्ज का काम करता है, तो ब्रेन को चार्ज करेगा तभी बॉडी में चीजें सर्कुलेशन चलेगी। सूर्य क्या होता है, एक्टिव का काम करता है। चंद्र क्या करता है, शांत रहता है। करेक्ट। पूर्वी जो कुछ बोल रहे हैं आप, बोलो। Ma'am, I wanted to ask that when you get up from the bed, तो आपकी सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए या चंद्र? सूर्य चलना चाहिए। सूर्य चलना चाहिए। आपके लेफ्ट साइड होके सोना है?
नहीं नहीं, मैं आपको इसका एक प्रोसेस बताती हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरी आई थी इसके लिए। देखिए, जब आप दिन में आपका लेफ्ट चलना चाहिए पूरे दिन, रात शाम में 6 o'clock के बाद में आपका सूर्य चलना चाहिए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना बॉडी में है। अभी मान लीजिए जैसे 1 घंटा सूर्य 1 घंटा लेफ्ट, ये आपको पहले दिन भर में ना अपना एक चार्ट बनाना होता है कि आप ना मान लीजिए 3 दिन का हम टेस्ट कर रहे हैं, खुद से आप लोगों को टेस्ट करना है। आप पेपर में जितने बजे भी उठते हो ना, आप नोट कर लो। सुबह चेक किया, चेक करने का तरीका क्या होता है, इधर पेपर से चेक करोगे या फिर ऐसा हाथ रख लीजिए। आप सब कोई अपना हाथ रखो, अभी बताओ कौन सा स्वर चल रहा है, एक्सेल करिए। कौन से हथेली में आपको महसूस हो रहा है राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है, चेक कर लीजिए अपना अपना। चंद्र, चंद्र चलेगा। अगर जो लोग मेरे ध्यान से बात सुन रहे हैं उनका लेफ्ट ही चलेगा, 101% बता रही हूँ मैं। और मेरा सूर्य चल रहा होगा, मैं चेक नहीं किया, मेरा बता सकती हूँ क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ। देखो, जो गुरु होता है, जो बोलता है, जो ज्ञान दे रहा है, उसका सूर्य चलेगा, और जो लेने के लिए तैयार बैठा है ना, उसका लेफ्ट चलेगा। आप लोग चेक करके देख लो। मेरा लेफ्ट चल चल रहा है। मेरा भी लेफ्ट ही चल रहा है। ये 100% प्रेडिक्शन सही होता है। स्वर योग ऐसा योग है ना, ये योगा से भी पहले बना है। शिव जी ने सबसे पहले इसी का ज्ञान पार्वती जी को दिया था, उसके बाद योगा आया। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, इसका बेसिक नॉलेज समझिए। इसका स्टोरी मैं बाद लास्ट में बताती हूँ कि आपको क्या करना है। दिन भर आप अपने 3 दिन का टेस्ट फिर ग्रुप में आप शेयर कर देना या दीपा जी को भेज देना, नो प्रॉब्लम, या मेरा नंबर भी उसमें भेज सकते हो। आपको क्या करना है, सुबह उठोगे ना और पूरे दिन का आप चेक करते जाओ, जब भी याद है लेफ्ट चल रहा है राइट चल रहा है, उसको नोट डाउन कर लो, टाइम और क्या स्वर चल रहा है। ये 3 दिन का रिपोर्ट आप सब जने भेजो, ठीक है? ये एक पहला काम है। अभी क्या होता है ना कि जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, खाना आपको सूर्य स्वर में खाना है। मेक श्योर सूर्य ना चले तो खाना नहीं खाना है। और मान लो नहीं चल रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, 5 मिनट पहले यहाँ पे कुछ बॉल या कुछ भी आप रख लो, या आप नाक पे लेफ्ट साइड में रुई डाल लो, सूर्य चल जाएगा। सूर्य में खाना खाना शुरू कर दो। मान लीजिए खाना खाने के टाइम आपको पानी पीने की क्रेविंग होगी, तब क्या करोगे? क्या करोगे उस केस में? पानी रहता है पास में, गले को ऊपर करोगे, एक सिप पानी पी लोगे। ऐसा नहीं पीना है, ऊपर रख के एक गुटका पानी पीना है, करेक्ट? और अगर ऐसे ही पीना है तो आप सांस को रोक के पानी पियोगे। क्लियर? सबको क्लियर हो रहा? आपको सांस को रोकते हुए एक सिप पानी पीना है, फिर सांस को रोकोगे पियोगे। और नहीं ऐसा कर पाते हो तो ऊपर करोगे, फिर 2 सिप 1 सिप जो पी पाते। ऐसा नहीं आप गट पी लिए, ये कभी नहीं करना है खाने के दौरान। ये छोटी छोटी आदतें बदलिए, आपको हेल्थ का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद सोने की आदत होती है, बहुत लोगों को होती है ना? तो उस समय आप क्या करोगे, आप लेफ्ट साइड होके लेटोगे। क्लियर माय पॉइंट? क्योंकि आपको सूर्य स्वर को ही जागृत रखना है ताकि आपका फूड लेटे हुए भी पच जाए। जनरली हम योग में क्या बोलते हैं, मत लेट। आप पद्मासन नहीं, वज्रासन, यस यस, वज्रासन तो बैठो बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको लेटना ही है इन केस, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लेटोगे, ऐसे राइट हैंड ऊपर होना चाहिए ताकि आपका सूर्य स्वर चले, और आप लेटे भी हो तो भी आपका फूड डाइजेस्ट होता रहेगा। लेकिन आपको सोना नहीं है, मतलब आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आप उसके बाद सोना चाहते हो तो फिर लेफ्ट साइड होके सो। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये बाद में वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको सोना है, नींद आ रही है, लेफ्ट साइड होके सोना है, क्योंकि अपने को मॉर्निंग आवर्स क्या होता है, आपको चंद्र स्वर जागृत करना है, ना कि सूर्य स्वर। अगर आप सूर्य स्वर जागृत करोगे तो बाहर गर्मी है, आप भले एसी में बैठो, आपको गर्मी लगेगी लगेगी। चेक करके देख लीजिए, आपको पसीना आएगा। क्लियर? खाने का कंसेप्ट क्लियर हुआ? मतलब आप जब भी फूड खा रहे हो, मेक श्योर करिए आपका राइट स्वर चलना चाहिए। जब भी आप पानी पी रहे हो, मतलब आपका दिन भर में चेक किया, मान लो लेफ्ट स्वर चल रहा है, अभी आपको आदत हो गई चेक करने की, लेफ्ट स्वर चल रहा है, आप पानी पी लीजिए। जब आपको खाने की क्रेविंग हो रही है, सूर्य स्वर चल रहा है, जब आप भोजन कर लीजिए। सिंपल। क्लियर पूर्वी जी? मैडम वो सोने का फिर से एक बार बता दीजिए, लेफ्ट साइड वाला कोई और एक बार रिपीट कीजिए। कौन सा? दिन में सोने वाला? यस यस, दिन में सोने वाला। देखिए, पहले तो खाना खाने के बाद सोना ही नहीं है। इनकेस आपको ऐसी आदत है कि भाई खाना खाने के बाद आपको सोना पसंद आता है कि थोड़ी देर में लेट जाऊं, थकावट आ रही है, तो आपको क्या करना है, ऐसा लेफ्ट साइड होकर सोना है। मतलब आप जब लेफ्ट सोओगे तो आपका सूर्य स्वर चलेगा।
10-15 मिनट आप लेट गए, लेकिन जब आपको अगर सोना होगा तो आपको राइट साइड होकर सोना है, आपको लेफ्ट चलाना है। ये दिन की भी रूल होता है। हाँ बोले पूर्वी जी। मैम अगर उठते टाइम इफ चंद्र नाड़ी एक्टिव हो तो क्या करना है? मैं उठने की टाइम बात कर रही हूँ। When you get up from the bed after the night sleep, when you get up from the bed, that time ये अपनी चंद्र नाड़ी अगर चालू हो तो सुबह की बात कर रहे हो? रखते हैं, but what is technically correct? अच्छा, आप मॉर्निंग रिचुअल की बात कर रहे हो। मैंने मेरे चैनल पे पोस्ट किया है, इसका पूरा वीडियो वहां जाके देख सकते हो, पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया है मैंने। वैसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आप लोगों को। इधर सुबह जब हम उठते हैं, मान लीजिए आपका कोई भी इसमें बहुत तिथि वगैरह देखा है, उतने कॉन्सेप्ट में मत जाइए, सिंपल एक रिचुअल करिए। सुबह मान लीजिए आप सीधा, जैसे आप उठे ना, उठिए मत, सीधा लेट जाइए, चेक करिए आपका राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है, चेक कर लीजिए। कर लिया? अभी मान लो मेरा लेफ्ट चल रहा है तो मैं लेफ्ट साइड हाथ देके उठ जाऊंगी, करेक्ट? उठ गई मैं। उठने के बाद क्या करते हैं, अपने 5 एलिमेंट्स को आपको बैलेंस करना है। आप ब्रीदिंग को इनहेल करेंगे, इनहेल आपकी जो विश है उसको बोलना है और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, एक्सेल करते हैं। इनहेल विश को बोलेंगे और आप छोड़ देंगे। इनहेल विश को बोलेंगे, ऐसा 5 बार करेंगे, क्योंकि अपन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना, आपकी बॉडी कौन चलाती है, करेक्ट? इसको कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप बेड साइड के पास आ जाइए, जिस वर्ड से आप उठे हो। मान लो मैं लेफ्ट साइड से उठी हूँ तो मैंने क्या किया, लेफ्ट पांव को नीचे रखा और ब्रेथ को होल्ड करेंगे। इनहेल, इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, पैर नीचे धम से थोड़ा थोड़ा जोर से रखेंगे और आपको अपनी विश फिर से मांगनी है। मतलब जितना आपका होल्डिंग पीरियड होगा उसमें आपकी 1, 2, 3 जितनी विश आप मांग सकते हो उतनी विश आप मांग लो। एक्सेल किया, विश छोड़ दीजिए, आप उसके विश को मांगने की जरूरत नहीं है। इनहेल पीरियड जितना होगा, ये क्या होता है ना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मान लीजिए आपका 6 से 7 सेकंड है तो आप 1 या 2 विश मांग लीजिए, हो गया? बस अब दूसरा पैर रखिए और रूम से चले जाइए। ये हो गया मॉर्निंग रिचुअल। इसका एक विधि विधान होता है जो मेरे चैनल पे आप जाए तो देख सकते हैं उसको, उसके अंदर पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये एक नॉर्मल मॉर्निंग रिचुअल है, इससे भी आपकी चीजें बहुत अच्छी मैनिफेस्ट, सबसे बेस्ट टेक्निक बोलूंगी मैं अगर आप उसको समझोगे, क्योंकि आप जब जन्म लेते हो और आपके टिल एंड तक आपका साथी कौन है, किसी को पता है आपका साथी कौन है? हम खुद है मैम, हम खुद हैं और हमारा शरीर, हमारा शरीर, हमारी सांसें, क्योंकि ये प्राण है तो ही हम है। मेरा नाम प्रतिभा है, मैं प्राण हूँ, इसीलिए अगर मैं लास्ट एंड तक चली जाती तो मुझे क्या बोलेगा, बॉडी को ले जाएगी, कोई नाम नहीं बुलाएगा, बॉडी को ले जाएगी, ऐसा ही बोलते ना। तो भगवान ने, शिव जी ने क्या बोला, जब शिव जी ने, पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आपने इतना सुंदर तो आपने बना दिया मनुष्य, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि इसका पावर इसके पास है? तो भगवान ने बोला, शिव बाबा ने, कि इसका जो मेन शरीर की शक्ति जो है भगवान है, इसका श्वास है। अगर इस श्वास को समझ के ये काम करेगा ना तो ये अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकता है। इसको स्वरोदय योग बोलते हैं। तो आप इसकी टेक्निक को पूरा सीखेंगे ना, आप हर मैजिक क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में। आप अपनी मतलब बुरी से बुरी चीजों को भी बदल सकते हैं, आप अपने खुद का क्रिएटर बन सकते हैं लाइफ का। मैं इतना बोल सकती हूँ, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ भी किए हैं और लोगों जिनको मैं बताती हूँ, सिखाती हूँ, उनके साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो आप लोग इसको जितना आपको बताया गया उसको आप फॉलो करिए। बोलिए पूर्वी जी, क्या बोल रहे हैं? Actually rituals so we do it, but then also I just wanted to ask clarity के लिए। और बहुत कुछ एडिशन होता है एक्चुअली, उसको प्रॉपर समझना पड़ता है, अभी इतना समझाना मुश्किल होगा। वो तो योग में है, तो फर्दर जरूर एक्सप्लेन करेंगे दोबारा कभी वापस सेशन में जब मिलेंगे। अब श्योर मैं अच्छे से एक्सप्लेन, और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसमें तिथियां जोड़नी पड़ती है, स्टेप्स जोड़ने पड़ते हैं, तो आप लोगों को और भी अच्छा समझ में, लेकिन इसके रिजल्ट वंडर है। आप क्या करो ना, सबसे पहले ना आपके नियर बाई चीजों को मांगो, दूर मत जाओ कि ये 4 साल बाद वाली चीज पूरी होने वाली है। आप जो रिसेंट मांगना चाहते हो ना, 2-4 दिन में जो चीजें पूरी हो उनको मैनिफेस्ट करो। आपको तुरंत जब रिजल्ट आएगा ना, आपको मजा आएगा कि सुबह उठ के पहले करना है। मैं कभी भी भूल जाती हूँ ना तो मैं दोबारा सोती हूँ और फिर से करके उतरती हूँ। समटाइम होता है ना कि आपको कोई डोर बजा दिया, या मैं क्लास जाने में, जैसे मैं रोज सुबह मॉर्निंग मेरा 8 आवर्स 9 आवर्स का योगा क्लास चलता है मेरा, तो मैं कभी कभी बहुत लेट से अगर उठ गई मान लो तो मैं भागती हूँ, फिर वापस आके सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर करके जाती हूँ, लेकिन मेक श्योर करती हूँ कि मैं करूँ।
और इसके टेक्निक के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप बस इसको फॉलो करके देखिए, एक बार आपकी विश पूरी होगी तो आप डेली करोगे, आप बोलोगे मैं छोड़ूंगी ही नहीं। और आपको जितना भी सिखाया जाए ना, ये सब वंडर टेक्निक्स है। मतलब आप उसमें से अगर 4-5 भी अपने जीवन में उतार लेते हो ना, आपको मैजिक फील हो। और किसी का हेल्थ प्रॉब्लम का इशू है, बच्चा है किसी का? मैम डार्क सर्कल के लिए भी यही करना है क्या? डार्क सर्कल्स के लिए आप नीचे से करोगे, नीचे से करोगे। देखो ये तो लेना ही है, नीचे से लीजिए, यहाँ से नीचे से ऊपर लेंगे। एक्चुअली एक मून चार्ज करने का एक टेक्निक होता है, वो पूर्णिमा के दिन हम पोस्ट करेंगे, जब आप देखना ये एक। और साथ में इसको कीजिए, आप यहाँ करके देखो लेफ्ट साइड आपको पेन आ रहा है क्या? सभी जने करिए, थोड़ा प्रेशर से करिए। यहाँ पेन आ रहा है क्या? आप लोग देखिए लेफ्ट साइड, प्रेशर से करेंगे ना तब आप ट्रैक को पकड़ पाएंगे। हम फेशियल योग क्या होता है? आपकी स्किन पे काम करता है, ये आपके अंदर के ऑर्गन पे हम काम करवा रहे हैं, इसलिए इसका नाम फेस डायग्नोसिस है। ये अलग टेक्निक है, क्योंकि ना आपने सुना होगा हाथों पे ऑर्गन होते हैं, आपके जीभ पे ऑर्गन होते हैं, आपके ईयर पे ऑर्गन होते हैं, है ना? आ रहा है किसी को पेन? तो आपको डार्क सर्कल्स के लिए ये नीचे आपको ये लेना है और आपको ये करना है। तो बेटा दोनों हाथ से कर लीजिए ऐसा। पहले आप क्रीम लोगे, इस तरह से अपनी आंखों की मसाज कर लो, थोड़ा सा 2-3 मिनट मसाज कर लिया, नीचे से ऊपर लिया, पूरा ऊपर लेंगे इस तरह से, और तीसरे में इसको कर लीजिए। जैसे आपका लीवर टून होना शुरू होगा तो आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेक श्योर करिए कि पहले ये भी करेंगे हम। ओके, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ठीक है? और सोना अच्छे से, नींद अच्छी प्रॉपर नींद आपको लेना है। क्लियर? ओके, और किसी का है कुछ क्वेश्चन भी? दीपा जी आप कंटिन्यू कर लो। दीपा मैम अनाउंस कीजिए ना। ओके जी, वेलनेस वाला हमारा। मुझे अपना भी अनाउंस करना है, हमारा दोनों का, बच्चों का। मैं बोलूं? हाँ जी, हमारे अपकमिंग बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, तो एडल्ट के लिए तो हम कर ही रहे हैं वेलनेस चैलेंज, ठीक है। साथ ही साथ हम बच्चों का भी लॉन्च कर रहे हैं समर कैंप, जैसे आप लोगों को पहले ही मिला। बट पहले हम कुछ सिर्फ मेंटल हेल्थ पे काम करने वाले थे, अभी मैं और पूर्वी मैम उसको बहुत सारी उसमें और वेरिएशन करके उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों का आई थिंक 6 है ना, 6 of May है ना? It is from मैम, it is from 6th to 12, 7 days का है। सुबह 11 से 12 के बीच में है। एंड वी आर गोइंग टू वर्क लाइक, सी हम बच्चों को तो वेकेशन ही मिलता है, तो उनको इस तरह से नर्चर करना है जो उनको रोज वो यूज करे। दैट हैबिट शुड बी डेवलप्ड इन अ ब्यूटिफुल वे टू गेट हिम आउट ऑफ दैट स्ट्रेस। इतने मार्क्स लाने, आज होमवर्क नहीं किया, अरे मम्मी डांटेगी, ये वो फलाना ढिमका। दे ऑल्सो हैव देयर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। नहीं होमवर्क किया, टीचर से डर लग रहा है, किसी ने बुली किया, फ्रेंड ने बुली किया, घर पे कभी बताऊं नहीं बताऊं, मतलब सारे दोस्तों के बीच में। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स, बट वी हैव कम अप विद अ यूनिक प्रोग्राम, ठीक है। नेम है किड्स योगा, योगा फॉर किड्स, बट उसमें ब्रेथ वर्क, प्राणायाम, पोजेस, पोस्चर्स, माइंडफुलनेस, वेलनेस, तो मतलब इट्स अ फुल प्लान पैकेज, इट्स अ वंडरफुल थिंग। मेरे हिसाब से बच्चों को भी ये बेनिफिट देना चाहिए, बिकॉज दे आर ग्रोइंग, दे आर आवर फ्यूचर, राइट। सो रिक्वेस्ट के आप आपके बच्चे ज्वाइन हो, और जितना हो सके उतना बच्चों के लिए, बिकॉज इट्स वेरी थॉटफुल कि हम बच्चों को कुछ देना चाहते हैं। सो प्लीज प्रमोट दिस, बिकॉज हमने इसी तरह के से डेट्स ली है 6 to 12, ताकि क्या एंड ऑफ द मे में सब लोग बाहर गाँव जाते हैं वगैरह। सो वी ट्राई टू टेक इट इन फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ मे। सो और एक्चुअली ये लगता है ना कि जो चीज़ हमें इतनी लेट मिली, काश पहले मिल गई होती, है ना, तो हम और मेंटली भी स्ट्रांग होते, फिजिकली भी स्ट्रांग होते और सक्सेसफुली कहीं और होते।
तो बच्चों को क्यों ना दिया जाए, है ना। बच्चों को भी अगर हम, क्योंकि हम सबको पता है, बहुत अच्छे से हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को कि स्कूल के एजुकेशन में क्या दिया जा रहा है, क्या सर्व किया जा रहा है और बच्चों का फ्यूचर कितना ब्राइट है ना। पहले गुरु शिष्य की परंपरा होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें उनको उस तरीके की सिखाई जाती थी, राइट। उनको सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं सिखाया जाता था, बल्कि उनको उनके जीवन में वो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो उनके अंदर हर वो कला होनी चाहिए, हर एक जो बोलते थे ना कि विद्या होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी पूरे जीवन को बहुत अच्छे से चला पाते थे। तो आज तो वो रहा ही नहीं, और बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स बच्चे फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ना तो रिज़ल्ट उस तरीके का क्रिएट कर पा रहे हैं और ना ही अपना बचपन जी पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम सब आज कितना याद करते हैं ना अपने बचपन को कि काश हमारा बचपन वापस आ जाए। वो बचपन के दिन हम कितना ज़्यादा याद करते हैं, और आज के टाइम में बच्चों को तो बचपन मिल ही नहीं रहा है ना। उनका बचपन ही नहीं है, तो वो बेचारे, उनकी क्या मेमोरीज़ है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये क्लासेस वो क्लासेस, यहाँ जाना है, ड्राइंग सीखना है, क्राफ्ट सीखना है, उनको कराटे की अलग क्लास हो रही है, उनकी गिटार की अलग क्लासेस हो रही है, स्कूल तो जाना ही जाना है, कोचिंग सेंटर्स जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वो दिन भर बच्चा भागते दौड़ते ही पूरा दिन उनका निकल जा रहा है। तो ये वेकेशन का टाइम अगर वो मेंटली अपने आप को तैयार करते हैं, मेंटली अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा आज के पेरेंट्स को डर किस बात का है कि मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए, क्योंकि सब कुछ एक फिंगर टिप पे है, और फ़ोन देना हमारी मजबूरी है, देना ही पड़ रहा है। और वो क्या देख रहा है, हम हर वक्त उनके साथ बैठे नहीं रह सकते, हर वक्त उनको देख नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ों को हम इस तरीके से उनको बैलेंस करना सिखाएंगे, मेंटली उनको इतना स्ट्रॉन्ग करना सिखाएंगे, उनका विज़न क्लियर, जैसे अभी आज हम लोगों ने बात किया ना आपसे विज़न के बारे में। तो अगर बचपन से ही उनका विज़न क्लियर हो, बच्चे अगर अपनी विज़न की इम्पोर्टेंस समझे, वो पढ़ क्यों रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस समझे, तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। मानते हैं इस बात को कि अगर उनको बचपन से ही वो चीज़ क्लियर हो जाए कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, डिसिप्लिन अगर उनके अंदर आ जाए, उनके अंदर वो सारे उनका जो भी लाइफ पर्पस है, जो भी उनका गोल्स है, जो भी उनका फ्यूचर गोल्स है, अगर वो अभी से क्लियर हो जाए तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है ना। तो बस वही सारा कुछ ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम को इस तरीके से प्लान किया है, इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ताकि सारे बच्चे फ़न में इंजॉय करते हुए वेकेशन को इंजॉय भी करें और बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि पोर्शन जो है, स्कूल का पोर्शन है, उनका जो एजुकेशन का पोर्शन है, वो दिन ब दिन मतलब इतना ज़्यादा लेंदी होता जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड उनको किया जा रहा है, इतने ज़्यादा प्रेशर में वो आ रहा है कि वो ना तो जी पा रहे हैं, ना तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, ना तो पढ़ ही पा रहे हैं, ना तो अपने बचपन इंजॉय कर पा रहे हैं। तो आप सब ज़रूर अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को डालिए, अगर आपके आसपास कोई बच्चे हैं तो उनको भी ज़रूर प्रमोट कीजिए। तो थैंक यू सो मच। ये 6 मई से शुरू हो जाएगा, 1 घंटा डेली, और ये 12 मई तक रहेगा। और बहुत कुछ बच्चे सीखेंगे, बहुत फ़न करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। जब हम बड़े मस्ती करते हैं तो बच्चे तो कितना मस्ती करने वाले हैं। ओके जी, तो हमारी प्रॉमिस थी कि हम लोग सूर्य नमस्कार सीखेंगे, है ना। सूर्य नमस्कार सीखना है सबको। तो आज तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत अच्छे से कर पाएँ उसको बहुत ज़्यादा, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन करते तो वहाँ पे डेफिनेटली हम सीखेंगे। आज मैं एक्चुअली आप लोगों को कराना चाह रही हूँ होपोनोपोनो प्रेयर, क्योंकि सारा जो कुछ है ना हमारे पास्ट कर्मास, हमारी जो भी वो बोलते हैं ना कि बाहर से हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब अंदर की बात करते हैं तो अंदर सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है, और जब तक वो कचरा रहेगा तब तक आपके ड्रीम्स तक नहीं जा पाएंगे। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं होपोनोपोनो कराना चाह रही थी आप लोगों को। तो क्या चूज़ करेंगे आप, सूर्य नमस्कार या होपोनोपोनो? फटाफट बताइए, क्या चूज़ करेंगे आप? होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो, ओके। बाकी लोग बताइए, फटाफट बताइए क्या चूज़ करना चाहेंगे आप, सूर्य नमस्कार या होपोनोपोनो?
होपोनोपोनो। ओके, सभी लोगों का वही कहना है। तो फटाफट पानी पी लीजिए और अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो जाके आ जाइए। 10 मिनट के लिए हम ये करेंगे, ठीक है। और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए और हैंकी साथ में रखिएगा, पानी साथ में रखिएगा। रोना आएगा तो उसको रोकिएगा मत, ठीक है। तो थोड़ी देर अपने आप को थोड़ा सा फैमिली से अलग कर लीजिए ताकि आप अपने इमोशंस को रोके नहीं, उसको बह जाने दें, क्योंकि वही इमोशन है जो आपको अंदर से स्टक करके रखी है। ओके जी, तो रोने का मन करे तो रो लीजिएगा, चीखने का मन करे तो चीख लीजिएगा, जो भी करने का मन करे वो कर लीजिएगा, अपने आप को रोकिएगा मत। तो जब भी रेडी हो जाएंगे तो मुझे कैसा लगा आपको, किसको किसको रोना आया? मुझे बहुत रोना आया। रिलीज़ हुआ कुछ, ऐसा लग रहा है कुछ निकल गया, बहुत सारा बर्डन था हाँ। ऐसा। हाँ मैम, थोड़ा मुझे रोना आया पर पीस ऑफ माइंड लगा मैम। बहुत बढ़िया। बर्डन मिल गया वो तो आपने जैसे ही शुरू किया मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए। एक्चुअली क्या होता है, हम कितना सब कुछ अपने अंदर ही दबा के बैठे हुए हैं, है ना। कभी कहा नहीं, मम्मी पापा से नहीं कहा, खुद से नहीं कहा, कभी उनको एक्नॉलेज ही नहीं किया। हमेशा यही सोचते ये तो उनका फ़र्ज़ था, कुछ फ़र्ज़ नहीं था उनका, है ना। ये उनका फ़र्ज़ था क्या कि हमें पैदा करें, हमें बहुत अच्छे स्कूल में डालें, हमें, उन्होंने मुझे जन्म दे दिया, बस उनका काम ख़त्म। बाकी जो किया वो क्या था, बोनस था, है ना। अगर उन्होंने अच्छे से हमें पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे से खाने पीने को दिया, घर दिया, इतने बड़े होने तक संभाला, शादी ब्याह किया, सब कुछ किया, ये सब क्या था, बोनस था। उन्होंने हमें धरती पे ला दिया, इतना बहुत था। पर हम क्या समझते, ये तो उनका फ़र्ज़ था, कुछ फ़र्ज़ नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया उन्होंने हमारे साथ, है ना। और हमने कभी उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते, हम कभी उनसे कहे ही नहीं। कितने लोगों के तो पेरेंट्स अभी इस दुनिया में भी नहीं होंगे, वो मौका ही नहीं उनके है। जाने के बाद तो मैं भी बहुत रियलाइज करती थी, मैं खुद को बहुत सॉरी भी करती थी। आज तो खैर बहुत ही ज्यादा हुआ। निकल जाने दीजिए आंसू को, हल्के कर लीजिए अपने आप को, और हो सके तो एक लेटर लिखिए उनको, वो जहाँ भी होंगे उस लेटर को लिखिए उनके लिए, जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी अगर कुछ गलती करी है या फिर कुछ भी ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं उनको, वो लेटर में सारी चीज़ें लिखिए और उसको मंदिर में रख दीजिए। क्योंकि भले वो अभी यहाँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में तो है ही, इस ब्रह्मांड में उनका सोल है ही, है ना। तो उनको वो लेटर दीजिए और उन्हें वो लेटर मिलेगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें बहुत सुकून मिलेगा, उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमारा क्लास एक और आने वाला है माइंडफुलनेस का, जिसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे होपोनोपोनो की। क्योंकि कितना भी हम कुछ कर ले, अगर हमारे पीछे बैगेज है गिल्ट का, फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का, टेंशन का, पास्ट कर्मा का, और अगर वो हमने कैरी किया हुआ है तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो खींच के हमें वहीं वापस लेके जाता है ना। तो ये इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक अच्छा सा खूबसूरत सा आपका घर है, दिवाली के टाइम में हम क्या करते हैं, पूरा साफ़ सफाई करते हैं ना, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी आएंगी, सारा कचरा निकाल देते हैं। पर इसका क्या, इसमें तो ना जाने कितने सालों से भरता ही जा रहा है, और इतनी सारी दिवाली चली गई, हमने कभी सफाई करी ही नहीं, वो भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है, और हम उसको अपनी पीठ पे लादे जा रहे हैं। पीछे के न जाने कितने कर्मास, इस जन्म के कर्मास, वो धीरे धीरे हम ऐसे हो चुके हैं, लेकिन वो बर्डन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब तक उसको हील करेंगे नहीं, क्लीन करेंगे नहीं, आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल आएगी, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होगी, है ना। तो हम तो बहुत खर्च करते हैं, कितना कुछ यहाँ वहाँ खर्च करते हैं,
मूवी भी दिखाते हैं, अच्छा खा भी लेते हैं, रेस्टोरेंट में जाके किधर किधर एंजॉय कराते हैं, पार्टी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन यहाँ का कुछ नहीं करते। जिस दिन इस पे काम कर लिया ना, तो ये जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं ना, वो भी हील होने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी सब यहीं से आ रहा है। ये जो कचरा हमने पैक किया है ना, पूरा अच्छे से गिफ्ट रैप कर करके बैग में अपने डालते जा रहे हैं, ये जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं वो सब उसी का रिज़ल्ट है। तो माइंडफुलनेस की क्लास आ रही है जो कि माइंड ब्लोइंग है, मेरा फेवरेट, और BSR सर की सारी लर्निंग जो कि मेरे खुद के ऊपर आजमाई हुई है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर आजमाई हुई है। और अब आप सबकी बारी है, माइंडफुलनेस के प्रोग्राम में आइए, जो कि मॉर्निंग का 1 घंटा और रात का आधा घंटा, जो कि हम अपने मेंटल हेल्थ पे वर्क करते हैं और बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट क्रिएट करते हैं। और उसमें हम अपना विज़न भी क्रिएट करेंगे। उसमें हम बहुत सारी, अभी तक की जो क्लासेस थी उसमें तो बहुत सारे रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुए हैं, बट अब इसमें तो बहुत सारे नई चीज़ें इसमें हम और ऐड ऑन करने वाले हैं, तो इस बार तो और माइंड ब्लोइंग होने वाला है। और हाँ, एक चीज़, अगर माइंडफुलनेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके साथ आपको कर्मा हीलिंग का जो कोर्स है मेरा, जो पेड क्लास था, और वो पूरा एक कोर्स है जिसका अगर कॉस्ट देखा जाए, उसका प्राइस देखा जाए तो वो 1000 का है, 10 डेज़ का, वो बिल्कुल उसके साथ फ्री आएगा आपको। ठीक है, तो अभी के अभी रजिस्टर कीजिए अपने आप को। साथ ही हमारा चिल्ड्रंस का आ ही रहा है, एडल्ट्स का ही है, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है आप सभी के लिए गिफ्ट में। फटाफट आ जाइए, सीखते हैं, सिखाते हैं, मज़े करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत देख लिया टीवी, बहुत फालतू टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत कुछ गवा दिया है ना, लेकिन एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, है ना। जिस दिन जाग जाओ उसी दिन सवेरा, जिस समय जाग जाओ उसी दिन सवेरा। एज नंबर्स है, कोई मैटर नहीं करता। आप जब भी आपको रियलाइज़ हो जाए, जब भी आपको समझ में आ जाए, जब भी कुछ ऐसे मिल जाए, ग्रैब कीजिए और शुरू कीजिए अपनी जर्नी। तो आप सभी को बहुत सारा वेलकम करते हैं हम हमारी क्लास में, और फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए, आ जाइए, फिर शुरू करते हैं माइंड ब्लोइंग सेशन। और आप सभी के साथ ये जर्नी बहुत अमेजिंग रही। ये 21 डेज़ का कंसिस्टेंसी में आप आए, रेगुलर आए, हमने टाइम चेंज किया फिर भी आप आए, जिस टाइम भी हमने बुलाया आप आए, प्रॉपर टाइम पे आया। एक दिन मैंने डिसिप्लिन की बात की, नेक्स्ट डे से आपने बहुत अच्छे से उसको फॉलो किया, तो सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतने अच्छे से हमें फॉलो किया था। थैंक यू सो मच सर, झुका के आप सभी के सामने नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद, जो भी दिल खोल के आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार।